सबसे पहले मेरे छोटे और बड़े भाई और बहनों को राम राम। मैं योर सैलेंट भाई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस आज हम 4 बहुत जरूरी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो हर साल पेपर में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की परिभाषा। दूसरा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। तीसरा क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र इंग्लिश में क्या कहते हैं। चौथा क्वेश्चन अर्थशास्त्र का मतलब क्या है और अर्थशास्त्र कितने रूप होते हैं। तो गाइस शुरू से लास्ट तक बने रहें, आपको आसान भाषा में मैं पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों चलते अपने चैप्टर की ओर। तो पहला क्वेश्चन अपना था अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें व्यक्ति, समाज तथा सरकार सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो अर्थशास्त्र कहलाता है। तो दोस्तों पहला प्रश्न हुआ खत्म। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो गाइस अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो गाइस पहले दोनों की परिभाषाएं लिखे लेते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र। तो पहले लिखे लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा में आप ये लिख सकते हैं, चलिए मैं बोले दे रहा हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह सूक्ष्म इकाई है जो अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करती है, और अर्थशास्त्र की यह शाखा अर्थशास्त्र को तोड़ने का भी कार्य करती है, और व्यक्तियों को रोजगार भी अर्थव्यवस्था से ही प्राप्त होता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण जैसे एक व्यक्ति, एक कर्म, एक उद्योग, कीमत, स्तर। तो अब हम सिंपल शब्दों में समझते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें अर्थशास्त्र के सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे रोजगार, बेरोजगार, मुद्रा विनिमय, कीमत, स्तर आदि। और दोस्तों अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र इंग्लिश में कहते क्या हैं। समष्टि अर्थशास्त्र इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोनॉमिक्स, और व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं मैक्रोनॉमिक्स। प्रश्न की ओर, अर्थशास्त्र का मतलब और अर्थशास्त्र के रूप। तो गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। एक और प्रश्न बचा है। तो अर्थशास्त्र का मतलब है अर्थशास्त्र को समाज में मुद्रा के रूप में व्यवस्थित रूप से उपयोग करना है। और अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ व्यवस्था। तो अर्थ का मतलब होता है धन या मुद्रा से होता है, और व्यवस्था का मतलब होता है सुव्यवस्थित, अर्थात एक व्यक्ति समाज में रहकर सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करता है, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है। दोस्तों एक और जरूरी क्वेश्चन, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें व्यक्ति काम करता है, आय की प्राप्ति होती है, आय धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। और गैर आर्थिक क्रिया वह क्रिया कहलाती है जिसमें व्यक्ति कार्य तो करता है लेकिन पैसा नहीं मिलता, धन की प्राप्ति नहीं होती, गैर आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे व्यक्ति आर्थिक क्रिया में आ जाता है मजदूरी, जैसे व्यक्ति मजदूरी करता है आर्थिक क्रिया हो गई। और गैर आर्थिक क्रिया जैसे घर का काम, झाड़ू पोछा, या कि घर का काम, खेत वाला, इसमें व्यक्ति को पैसा नहीं मिलता, तो ये गैर आर्थिक क्रिया हो गई। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको फिर से ऐसी वीडियो देखना हो पढ़ाई से रिलेटिव, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।